ऑलराइट फ्रेंड्स, वेलकम टू मूवीवर। आज मैं जिस मूवी को एक्सप्लेन करूंगा उस मूवी में आपको एक ऐसे मॉन्स्टर की कहानी देखने को मिलेगी जो लोगों को अपनी कुल्हाड़ी से काट कर टुकड़े टुकड़े कर देता है। तो बिना देर किए मूवी के एक्सप्लेनेशन को स्टार्ट करते हैं। जैसे ही ये मूवी स्टार्ट होती है हम व्यूअर्स देखते हैं कि कुछ लकड़हारे किसी बड़े से जानवर का गोश्त खा रहे हैं। एक बूढ़ा आदमी वह गोश्त नहीं खाता और कहता है कि उसे कुछ काम है और वह वहाँ से चला जाता है। जब वह बूढ़ा आदमी वहाँ वापस आता है तो देखता है कि उसके साथियों को किसी ने बहुत बुरी तरह से मार दिया है। तभी वहाँ एक अजीब सी शक्ल का आदमी आता है और उसे भी मारने ही वाला होता है, लेकिन वह वहाँ से भाग जाता है। वह आदमी उसका पीछा करता है और उसे पकड़कर उसका सर एक बड़ी सी ब्लेड में दे देता है, जिससे उसकी वहीं पर दर्दनाक मौत हो जाती है। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम व्यूअर्स ऐसे डिपार्टमेंट को देखते हैं जहाँ क्रिमिनल बच्चों को ट्रेनिंग दी जाती है और ये काम सार्जन और एक फीमेल करती है ताकि वे दोबारा से कोई क्राइम ना करे। यहाँ 5 बच्चों को लाया जाता है जो क्रिमिनल एक्टिविटी कर चुके होते हैं। इनमें से एक लड़की का नाम सीबी होता है और इसके फादर का नाम शेरिफ होता है। सार्जन सबको बताता है कि वे लोग एक जंगल में जाएंगे और वहाँ कुछ दिनों तक कैंप लगाकर अच्छी बातें सीखेंगे और जिसने वहाँ सबसे अच्छा किया उसे कोर्ट छोड़ देगी। वे लोग जंगल के लिए निकल जाते हैं। शेरिफ भी अपने घर चला जाता है। जैसे ही ये लोग जंगल में पहुँचते हैं इन्हें एक पागल आदमी देखता है। सार्जन उन लोगों को टेंट लगाने की कहकर वहाँ से चला जाता है। इसके बाद हम जंगल में एक हिरन को देखते हैं जिसका शिकार करने एक भालू वहाँ आता है, जिसे पीछे से एक बहुत बड़ा जाइंट पकड़कर मार देता है और खाने लग जाता है। अगली सुबह ये लोग ट्रैकिंग के लिए जाते हैं। वहीं वे पागल आदमी अपने घर के बाहर चेस खेल रहा होता है। जंगल में उन लोगों को चलते चलते एक मरे हुए बेल का सर मिलता है। उनमें से एक लड़का उसका सींग निकाल लेता है, जिसपे वहाँ बैठी एक लड़की उसे मना करती है और सार्जन भी उसे इसके लिए काफी डांटता है। दूसरी तरफ हमें सीबी का फादर दिखाया जाता है, जिसे ये पता चलता है कि इस डिपार्टमेंट में एक लड़की ज्यादा एक्सरसाइज करने की वजह से मर गई थी। ये सुनकर उसे अपनी बेटी की फिक्र होती है और वह जंगल की तरफ जाने लगता है। तभी हमें वह जाइंट दिखाया जाता है जो अपने बेल का सींग गायब देखकर जोर से चिल्लाता है। ये लोग समझते हैं कि शायद ये कोई शेर होगा। इसे सुनकर वह पागल आदमी बंदूक लेकर अपने घर से बाहर आता है क्योंकि उसे मालूम था कि ये कौन है। जाइंट भी इन लोगों को ढूंढने निकल जाता है। तभी वे लोग उसे दिख जाते हैं जहाँ एक लड़की अपने मोबाइल में बिजी होती है। वह उस लड़की को अपनी कुल्हाड़ी से 2 हिस्सों में काट देता है। उसे देखकर सभी लोग इधर उधर भागने लगते हैं। वो जाइंट सार्जन के भी 2 हिस्से कर देता है और उसे कुचलते हुए उन लोगों की ओर आगे बढ़ने लगता है। अब ये लोग अपनी वैन से यहाँ से भागने वाले होते हैं, लेकिन चाबी तो सार्जन के पास रह जाती है। एक लड़का कहता है कि वे बिना चाबी के वैन स्टार्ट कर सकता है। वे लोग डरते हुए वैन के पास जाते हैं और उसे स्टार्ट करने की कोशिश करते हैं, लेकिन वे स्टार्ट नहीं होती। तभी वे लोग भागकर अपनी केबिन में चले जाते हैं। वे मॉन्स्टर उनकी वैन को घसीटते हुए वहाँ से ले जाता है ताकि वे वहाँ से भाग ना सके और उनके बाहर आने का वेट करता है। वह पागल आदमी दौड़ते हुए उनकी केबिन में पहुंचता है और उनसे कहता है कि उन्होंने आखिर ऐसा क्या किया जिससे वे उनके पीछे पड़ गया है। तभी सीबी उसे वह सींग दिखाती है जो वह लड़का वहां लेकर आया था। इसमें वह पागल आदमी कहता है कि उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। वह पागल आदमी उन लोगों को उस मॉन्स्टर के बारे में बताता है कि आज से कई सालों पहले गाँव के एक आदमी के घर में ऐसा बच्चा पैदा हुआ जिसकी बॉडी बहुत तेजी से बढ़ रही थी, जिस कारण उसे गाँव में कोई पसंद नहीं करता था और उसका कोई भी दोस्त नहीं था। तभी उसने एक बेल को अपना दोस्त बनाया और उसी के साथ बड़ा होता गया। कुछ समय बाद उस गांव में अकाल पड़ गया, जिस कारण वहां के लोगों को खाना पीना मुश्किल हो गया। एक दिन वे लोग अपना शिकार ढूंढ रहे थे, तभी वह बेल उनके सामने आ गया। वे उसे शूट कर देते हैं और उसे गांव में लाकर उसका गोश्त खा रहे होते हैं। तभी उन्हें ऐसा करता हुआ वो जॉइंट देख लेता है कि उन्होंने उसके दोस्त को मार दिया। इससे वे काफी गुस्सा हो जाता है और वहां पर मौजूद सारे लोगों को अपनी कुल्हाड़ी से काट देता है। वे अपने डेड को भी नहीं छोड़ता और उसे भी एक कटर से काट देता है। यानी कि मूवी की शुरुआत में हमने जो सीन देखा था वे इसी कहानी का एक भाग था। वह पागल आदमी उनसे कहता है कि अब वे उन्हें नहीं छोड़ेगा। इस पर वह लड़का उस सींग को लेकर बाहर जाता है और उसे आसमान की तरफ तेजी से फेंकते हुए कहता है कि ये लो तुम्हारा सींग और हमें छोड़ दो। ये कहकर वह जैसे ही अपनी केबिन की ओर जा रहा होता है तभी वह जाइंट उस सींग को इतनी तेजी से उसकी ओर फेंकता है कि वह उसकी बॉडी के आर पार हो जाता है, जिससे वह वहीं मर जाता है। ये देखकर वह सारे लोग काफी घबरा जाते हैं। दूसरी तरफ सीबी का फादर उस जगह पहुंच जाता है जहाँ सार्जन की बॉडी पड़ी होती है। वह उसे देखकर समझ जाता है कि यहाँ जरूर कुछ बहुत बुरा हुआ है और वह मदद के लिए अपने साथियों को रेडियो के जरिए एक मैसेज भेजता है, लेकिन वह मैसेज एक क्लब के लोगों के पास चला जाता है जिसे वह सब सुन लेते हैं। अब वह जाइंट काफी गुस्सा हो जाता है और उन लोगों की केबिन पर अपनी कुल्हाड़ी से अटैक कर देता है। वह वहाँ से एक लड़की को बाहर निकालकर जोर से जमीन पर दे मारता है, जिससे वह वहीं मर जाती है। तभी फीमेल स्टाफ उसकी आंख पर शूट कर
देती है, जिनसे उन्हें वहाँ से भागने का मौका मिल जाता है और वे लोग वहाँ से भाग ही रहे होते हैं कि वह पागल आदमी उनके रास्ते में आ जाता है और उन्हें वहाँ से जाने नहीं देता। वह कहता है कि उन्होंने उस जॉइंट के साथ अच्छा नहीं किया। तभी एक लड़का उस पागल आदमी की गन को पकड़ता है और वह पागल आदमी उसे शूट कर देता है, जिससे वह वहीं मर जाता है। यह सब वह जायंट देख रहा होता है। वह अपनी कुल्हाड़ी उन लोगों की तरफ तेजी से फेंकता है, जिससे उस पागल आदमी का सर धड़ से अलग हो जाता है। वे लोग शेरिफ की गाड़ी से वहां से भागते हैं जहाँ वह जॉइंट उनका पीछा कर रहा होता है। वे लोग भागते भागते एक डैम के पास पहुंच जाते हैं, जहाँ शेरिफ के फ्रेंड्स और वे बार वाले लोग भी आ जाते हैं, क्योंकि उन्होंने वो मैसेज उन्हें पहुंचा दिया था। अब वे उस मॉन्स्टर पर अंधाधुंध फायर करने लगते हैं, जिससे वे काफी घायल हो जाता है और वहीं डैम में गिरकर मर जाता है। फाइनली वे लोग बच जाते हैं और इसके साथ ये मूवी यहीं खत्म हो जाती है।